सभापति महोदय, मैं संकल्प थीम की अगली कड़ी ए अर्थात अंत्योदय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन, जिसमें उन्होंने समाज के सबसे निर्धन, वंचित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना की है, यही हमारे आर्थिक विकास तथा समावेशी समृद्धि का सिद्धांत है। महोदय, श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अर्थात सही मायने में हम उतने ही विकसित हुए हैं जितने की पंक्ति में खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति विकसित हो पाया है। हमारा बजट इन्हीं वंचित, शोषित, गरीब वर्गों के लिए समर्पित है। खाद्य, सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है एवं संपूर्ण पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राइस, गुड़ तथा आयोडाइज्ड नमक के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मैं संकल्प के अंत्योदय के अध्याय को हमारे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, असहाय वर्गों के लोगों को समर्पित करना चाहूँगा। हमने यह प्रयास किया है कि अंत्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप इन सभी के लिए सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। सामाजिक सुरक्षा सहायता अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल 1422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सियानगुड़ी को वरिष्ठ नागरिकों के डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ के पंडरीपानी में 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय एवं छात्रावास के लिए 6 करोड़ और रायपुर के मठपुरैना में दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण, सभापति महोदय, अंत्योदय की विचारधारा को वास्तविकता में बदलने की पहली शर्त है कि जनजातीय वर्ग के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराएं, उनके लिए अवसरों का निर्माण करें तथा उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा इसके सम्मान में हमने जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण किया है। सभापति महोदय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ तथा आवास निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संचालित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में 17 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बीजापुर में प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान इस बजट में विशेष रूप से किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कोरबा जिले में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 5 करोड़ तब बालक क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान कोरबा के लिए किया गया है। एक प्रयास विद्यालय, एक क्रीड़ा परिसर, 22 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस वर्ष जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल के रूप में जनजातीय सुरगुड़ी स्टूडियो की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण, सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को व्यवस्थित, सक्षम एवं क्रियाशील बनाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप बजट में प्रावधानित किया जा रहा है।
सभापति महोदय, विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से भंडारपुरी में गुरुद्वारा मोतीमाल हेतु 17 करोड़, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरुद्धार हेतु 25 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़, रायपुर में समाज के भवन हेतु 1 करोड़, मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख शामिल है। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया जाना भी शामिल है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख का प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने 4 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, 1 क्रीड़ा परिसर तथा 1 प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी गुरु तीर्थ पिछड़ा वर्ग के भी देख लेते साहब, 52% है नमूमन। धैर्य रख, धैर्य। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उड्डयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन, फरसा बहार में मंगल भवन, बालौद में सेन समाज भवन, कुनकुरी में भवन, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन, नरदहा में कुर्मी समाज भवन, तपकरा में सोनी समाज भवन, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खंड में भवन, मुंगेली में भवन, ग्राम कांदुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। श्रम कल्याण। सभापति महोदय, हमने असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ का प्रावधान किया है। रायपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तीव्रता के साथ औद्योगिकरण हो रहा है, जहां काम करने के लिए प्रवासी श्रमिक अन्य जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास रहने की कोई आवासीय सुविधा नहीं होती है। इनकी सुविधा के लिए नवा रायपुर में प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारे संकल्प पत्र के वायदे के अनुरूप हम किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा भी कराएंगे। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान लाया गया है। सभापति महोदय, संकल्प थीम के अगले पड़ाव एल अर्थात लाइवलीहुड के संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आधुनिक युग में आजीविका न केवल जीवन यापन का एक माध्यम है, बल्कि लोगों के आत्मसम्मान, पहचान और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का एक साधन है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामोद्योग, लघु वनोपज इत्यादि से जुड़ी हुई है। कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र हमारे राज्य में लाइवलीहुड के मजबूत आधार बने, इसके लिए इनके विस्तार की कार्य योजना बनाई गई है। कृषि, सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा खुशहाली का रास्ता खेतों से, खलिहानों से, मेड़ों से, नहरों से और तालाबों से होकर किसानों के घर तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। सभापति महोदय, हमने खरीफ सीजन 2014 और 2015 के धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना की 3,716 करोड़ की बकाया राशि किसानों को देकर अपना वादा निभाया। साथ हमने मोदी की गारंटी अंतर्गत अन्नदाताओं से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की है। वो समर्पण खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए बोलिए साहब जी, खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए हमने पिछले 3 खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, धान खरीदी में मार्कफेड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए मार्कफेड को धान उपार्जन हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विगत 2 वर्षों में हमने गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 92 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके लिए 60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़, नेशनल मिशन ऑन ऑडिबल ऑयल के लिए 90 करोड़ तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सभापति महोदय, हमारे किसान भाइयों को कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी, सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल पाम की खेती करने वाले कृषकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त टॉपअप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के उत्तरी पठारी क्षेत्र मैनपाट, शंकरगढ़, कुसमी तथा बगीचा में आलू की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आलू प्रदर्शन विकास योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आलू से अब सोना बनाना, समझे कि नहीं समझे? माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1 घंटा हो गया और पूर्व वित्त मंत्री है बहिष्कार करके चले गए, और कितना देर लगेगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम हेतु 170 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना हेतु 150 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 130 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 130 करोड़। मत्स्य पालन, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरबा जिले के हसदेव बागो जलाशय में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क प्रस्तावित है।
जिसके लिए भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुधन विकास, सभापति महोदय, यह अवसर उन लाखों चरवाहों, गोपालकों और पशुपालकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के असली स्तंभ हैं। हमारी सरकार ने राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आजीविका का प्रमुख साधन बनाने के लिए डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल